आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी किताब में से बताने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या 7 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 9.1 के जितने भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, किस तरह से समझिए। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। इसमें कह रहा है क्या 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है इसमें क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 3 मीटर ऊंचाई है वाला एक बेलनाकार बनाना है टंकी जिसमें बंद है, और चादर कितना लगेगा वही चादर की मात्रा पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, किस तरह से समझिए। सबसे पहले त्रिज्या को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, चूंकि देखिए आर बराबर 7 मीटर और देखिए ऊंचाई कर है, ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं। एच बराबर लिखेंगे 3 मीटर। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब देखिए इसमें करा है कि बंद है, ऊपर और नीचे टंकी जो बेलनाकार है, इस प्रकार से बेलनाकार बनेगा टंकी। बेलन का टंकी इस प्रकार से ऊपर और नीचे सभी बंद है। ठीक है, इसी का चादर की मात्रा का चादर कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यह निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार टैंक बनाने में लगा चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, बेलन का यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, हल करते हैं। अब इसमें मान पुटिंग करेंगे, मान पुटिंग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने पाई का मान जो होता है, पाई का मान लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7। गुना लिखेंगे, आर का मान है, देखिए आर कितना है 7 मीटर, तो 7 लिखेंगे गुना, फिर एच है तो एच का मान देखिए यहाँ कितना है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस आर है तो आर का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। यह 7 से 7 कट जाएगा, बच गया इसमें कितना 2, गुने 22 बच गया, 22 लिखेंगे गुना 3 और 7 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 10। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। 8वां प्रश्न को हल किस तरह से करते देखिए। 8वां प्रश्न कह रहा है क्या, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 यानी 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। कहने के मतलब कि एक खोखला बेलन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिले है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 4224 यानी 4224 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद देखिए इसका अनुदिश काट कर चौड़ाई चौड़ाई कितना दिया है 32। यहाँ लिखेंगे चौड़ाई को हम 20 से सूचित करते बी बराबर लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई निकालना है, लंबाई कितना कह रहा है, देखिए इसको काटेगा इसके ऊपर तो लंबाई कितना होगा उसको निकालना था। क्षेत्रफल में इस चौड़ाई से भाग कर देंगे लंबाई आ जाएगा। तो कितना है क्षेत्रफल 4224 बट्टे में देंगे 32। अब इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 आएगा। बराबर लिखेंगे 132 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आ गया 32 सेंटीमीटर, लंबाई आ गया 132 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या आयताकार चादर की परिमाप, तो इसीलिए लिखेंगे आयताकार चादर की परिमाप। तो आयत की परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें मान पुटिंग कर देंगे हो जाएगा आंसर। किस तरह से करते देखिए समझिए, 2 गुने यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, एल के मान देखिए एल के मान कितना है 132, तो यहाँ लिखेंगे 132 प्लस बी के मान कितना है 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। अब इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 164, 2 2 4 164 आ गया। अब इसको दो से गुना कर लेते कितना हो गया 328 सेंटीमीटर आ गया। चलिए इस प्रश्न को हल कर दिए 328 सेंटीमीटर आ गया आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्न संख्या 9 से।